Bachcha, let's read the question. The question is the correct formula for fringe visibility is fringe visibility का correct formula क्या है? And let's see the concepts. We know that interference pattern is formed by the superposition of two waves. Interference pattern कैसे form करता है जब दो waves इधर constructively और destructively superpose करते हैं, ठीक है? Interference pattern superposition of two waves. तो हमको क्या मिलेगा, या तो ब्राइट फ्रिंज या तो डार्क फ्रिंज। तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है हम जानते हैं। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है कि डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ लैम्डा वेयर एन इज इक्वल टू +-1 +-2 3 एंड सो ऑन। ओके, एन इज इक्वल टू 0 +-1 2 एंड 3 एंड सो ऑन। और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की क्या कंडीशन है, फिर दो वेव्स डिस्ट्रक्टिवली आपस में इंटरफेयर करेंगे तो वो क्या है, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू दैट इज पाथ डिफरेंस बिटवीन देम इज एन नॉट लैम्डा बाई 2। यहाँ पे एन ऑड है, एन जो है वो ऑड मल्टीपल ऑफ लैम्डा है, ठीक है। और एन एन ओ इज इक्वल टू +-1 +-3, मतलब यहाँ पे ऑड मल्टीपल होगा, ये हमारी कंडीशन है। जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करता है तो ब्राइट फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है। और जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फॉर्म करता है तो डार्क फ्रिंजेस बनती हैं, ठीक है। और डार्क ब्राइट फ्रिंजेस की जो इंटेंसिटी होती है वो ज़्यादा होती है, मतलब इसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम होगी और इसकी मिनिमम, इसकी इंटेंसिटी कम होगी, ठीक है। तो आई मैक्स इज गिवन एज, ठीक, क्या होता है आई मैक्स, I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट I1 I2 cos फाई। cos फाई क्या है, फेज डिफरेंस बिटवीन देम। तो आई मैक्स क्या हो जाएगा, cos फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 1, तो ये हो जाएगा आई मैक्स अंडर रूट I1 प्लस I2 का होल स्क्वायर, ठीक है। इसी तरह आई मिनिमम क्या हो जाएगी, आई मिन इज इक्वल टू अंडर रूट I1 माइनस अंडर रूट I2 का होल स्क्वायर। फाइंड करते हैं फ्रिंज विजिबिलिटी को। फ्रिंज विजिबिलिटी, फ्रिंज विजिबिलिटी को हम V से डिनोट करते हैं और इसका फॉर्मूला इज गिवन एज आई मैक्स माइनस आई मिनिमम अपॉन आई मैक्स प्लस आई मिनिमम। और यहाँ पे अभी हम डिफाइन किए कि आई मिनिमम और आई मैक्सिमम क्या होता है। तो फ्रिंज विजिबिलिटी जो है बेसिकली वो बताती है कि जो हमारा इंटरफेरेंस पैटर्न फॉर्म किया है सुपरपोजिशन से वो कैसा है, हाउ गुड दे आर, ठीक है। और उसके बीच का मतलब जो मैक्सिमम और मिनिमम इंटेंसिटी है, जो ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस हैं उनके बीच का कॉन्ट्रास्ट कैसा है, ये रिफर करता है कि हम कैसे, हाउ गुड वी कैन distinguish between, how good we can distinguish between distinguish between the bright and dark part of the interference pattern, the bright and dark part of the interference pattern। इसका मतलब ये है कि हम कैसे इसको मेजर कर सकते हैं कि जो ब्राइट है वो कितना ब्राइट है और जो डार्क है वो कितना डार्क है, ठीक है। इट डिस्क्राइब्स हाउ गुड वी कैन डिस्टिंग्विश द ब्राइट एंड डार्क पार्ट ऑफ इंटरफेरेंस पैटर्न। और फ्रिंज विजिबिलिटी की जो वैल्यू होती है वो 0 से 1 के बीच में होती है। ये 1 तब होगा जब ब्राइटेस्ट जो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस से जो ब्राइट फ्रिंज आई है उसकी इंटेंसिटी मैक्सिमम हो, ब्राइट फ्रिंज जो है वो उसकी वो कम्प्लीटली ब्राइट हो, ब्राइट फ्रिंज की इंटेंसिटी मैक्सिमम हो और ब्राइट फ्रिंज जो है वो कम्प्लीटली ब्राइट हो, ठीक है, वो कम्प्लीटली ब्राइट हो। और डार्क फ्रिंज जो है वो कम्प्लीटली डार्क हो, तब जो है फ्रिंज विजिबिलिटी क्या होगी, 1 होगी। और अगर मतलब एक्सपेरिमेंटल कोई डिस्क्रिपेंसी हो गई मतलब तो क्या होगा कि जो वो ब्राइट है वो उतना ब्राइट फॉर्म नहीं कर पाया और जो डार्क है वो उतना डार्क भी नहीं है,
तो इसकी वैल्यू जो है वो v से कम हो पाएगी। तो इससे हम बस ये मेजर करते हैं जो फ्रिंज पैटर्न आ रहा है वो कैसा आ रहा है हमारा, और फ्रिंज जो डार्क और ब्राइट बैंड है वो कितना शार्पर आ रहा है, और कितना उस दोनों में डार्क और ब्राइट के बीच में कैसा कॉन्ट्रास्ट है। ठीक है, तो अगर इस फॉर्मूले से हम देखें v इज इक्वल टू ये वन कैसे आएगा, आई मैक्स क्या हो जाएगा, आई मैक्स अगर ब्राइट है, ये फुल्ली ब्राइट है तो आई मैक्स रहेगा, और आई मिनिमम क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, और ये डिनोमिनेटर में क्या हो जाएगा, आई मतलब मान लेते हैं मैक्सिमम कुछ इंटेंसिटी की वैल्यू है, वो आई मैक्स, और आई मिनिमम कम्प्लीटली डार्क है तो वो भी 0। तो आई मैक्स और आई मैक्स कट गया तो हमारा फ्रिंज विजिबिलिटी इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, आई तो इसका करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन ए। आई होप यू विल अंडरस्टैंड। थैंक यू।